मक्का मदीना। हाँ, नहीं उसके लिए उस बारे में क्या पूछ रहे हैं? कि वहाँ शिवलिंग उपस्थित है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वहाँ शिवलिंग, हमारा जो शिवलिंग है वहाँ उपस्थित है। हाँ, ठीक है, वहाँ पर शिवलिंग है। तो वो हमारे भगवान हुए ना, तो मुस्लिम लोग उसको कैसे अपना भगवान मान के उधर रखते हैं? ठीक है, पूजा ही तो कर रहे हैं वो लोग भी। जी। वहाँ हम लोगों को जाने ही नहीं देते। का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माअल्लाह उस महादेव की पूजा करते थे। दोस्तों, शिखर तोड़कर गुंबद बना दिए गए, रातों रात मूर्तियां घिसकर सपाट कर दी गईं। एक एक मूर्ति के साथ मानवता के भावनात्मक इतिहास के एक एक अध्याय को समाप्त कर दिया गया। जो मंदिर कभी काव्य, संगीत, नृत्य, अभिनय और संवाद से गूंजते रहते थे, उनमें हमेशा हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। हजारों की संख्या में नर्तकियां बेच दी गईं और मूर्तिकार मार दिए गए। सनातन संस्कृति के केंद्र भारत के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि मंदिरों के विनाश का और नाट्य शास्त्र की विलुप्ति का काल एक ही माना जाता है। इतिहासकारों और कुछ साक्ष्यों की माने तो एक समय ऐसा भी था जब संपूर्ण पृथ्वी पर सनातन धर्म का ही डंका बजता था। संपूर्ण जगत में मनुष्यों की एक ही विचारधारा एवं संस्कृति थी। तरल परंपरा जो सीधे स्वर्ग से आसमान से पृथ्वी पर आया, उसी को कहते हैं सनातन। जो आदिकाल से अनादिकाल तक बाकी रहे, उसी का नाम है सनातन। कहा जाता है कि जब संपूर्ण पृथ्वी पर सनातन धर्म फैला हुआ था तो उस समय प्रत्येक मनुष्य अपनी आस्था और विश्वास के लिए स्वतंत्र था। मगर धीरे धीरे समय गुजरता रहा और समाज सुधार के नाम पर यहूदी, जैन, बौद्ध, ईसाई आदि जैसे कुछ नए विचारधाराओं का उदय हुआ, जो आगे चलकर नए नए पंथ बने। हालांकि इन पंथों से मानवता को कोई ठेस नहीं पहुंची। अभी तक संपूर्ण जगत में शांति बनी रही। मगर जैसे ही 6ठी शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम के आते विश्व की शांति धीरे धीरे भंग होने लगी। धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाने लगा। जबरन इस्लाम की विचारधारा को मानने के लिए लोगों को मजबूर किया जाने लगा। मूर्ति पूजकों का कत्लेआम होने लगा। वैसे अगर आप भी इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो मूर्ति पूजकों तथा मूर्ति भंजक मुसलमानों के संघर्ष से इतिहास के पन्ने पट्टे पड़े मिलेंगे। बहुत सारे इस्लामिक धर्म गुरुओं को आपने ये कहते हुए भी सुना होगा कि इस्लाम सृष्टि के आरंभ से है। मगर सच तो यह है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और उन्हें 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस्लाम महज 1400 साल पुराना धर्म है। अब ऐसे में अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि इस्लाम के अस्तित्व में आने से पहले अरब और उसके आसपास के इलाके के लोग कौन सा धर्म मानते थे, किस संस्कृति का वहां दबदबा था, वहां के लोग किन देवी देवताओं को पूजते थे, वहां की संस्कृति कैसी थी, तो बताएंगे सब कुछ। मगर उसे बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक तरफ जहां कुछ मुस्लिम विद्वान कहते हैं कि इस्लाम सृष्टि के आरंभ से है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इस्लामिक धर्मगुरु कहते हैं कि अरब में इस्लाम के आने से पहले चारों तरफ अज्ञानता ही अज्ञानता फैली हुई थी, तबाही मची हुई थी, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, लोग आपस में कट मर रहे थे। इन सब के अलावा इस्लामिक हदीसों में उस दौर को जाहिलियत भी कहा गया है। मगर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ और उन्हें 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इस्लाम सृष्टि के आरंभ से कैसे था? कुल मिलाकर ये बात सच है कि इस्लाम धर्म के आने से पूर्व अरब में वैदिक धर्म का ही डंका बजता था। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सऊदी द्वारा की गई खोज से पता चलता है। इस खोज में ये बात साफ हो गई है कि सऊदी अरब के लोग इस्लाम के आने से पूर्व वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि सऊदी अरब के पुरातात्विक वैज्ञानिकों ने 8000 साल पुराने मंदिर को खोज निकाला है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में स्थित तटीय शहर की खुदाई में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर के अवशेष और कई शिलालेख पाए गए हैं। मंदिर का पता अल्फा के साइट पर लगाया गया है। यहाँ पहले हुए शोध की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में हजारों साल पहले मंदिर और मूर्ति पूजा करने वाले लोग रहते थे। यहाँ मिले मंदिर का नाम रॉक कट मंदिर बताया जा रहा है, जो माउंट तुआई के किनारे पर स्थित है, जिसे अब अल्फा के नाम से जाना जाता है। जांच के मुताबिक अल्फा के लोग बड़े ही धार्मिक हुआ करते थे। वहां की खुदाई में एक ऐसा शिलालेख भी मिला है जो अल्फा के एक देवता कहल के होने की पुष्टि करता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस जगह पर 2807 कब्रें भी मिली है जो अलग अलग समय की हैं। पुरातत्विक वैज्ञानिकों के लिए ये जगह पिछले 40 सालों से हॉट स्पॉट बना हुआ है। मगर वैज्ञानिकों को जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो है यहाँ मौजूद मंदिर, क्योंकि इस ध्वस्त मंदिर के परिसर से एक यज्ञ की वेदी के कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब इन खोजों से ये बात तो साफ जाहिर होता है कि सऊदी अरब में इस्लाम के आने से पहले वैदिक सनातन धर्म का ही डंका बजता था, क्योंकि यहाँ मिले अवशेषों के अनुसार सऊदी अरब में इस्लाम से पहले ऐसे लोग रहते थे जिनके जीवन में पूजा पाठ और यज्ञ जैसे अनुष्ठान काफी मायने रखते थे। यानी इन सभी प्रमाणों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग भी सनातन वैदिक धर्म के ही पूजक थे। इसके अलावा कुछ इस्लामिक विद्वानों की माने तो सऊदी अरब की काबा में
360 मूर्तियां थी और वहां के निवासी इन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ करते थे। और तो और आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भी ये बात साबित हो चुका है कि अरब में इस्लाम के पूर्व यानी इस्लाम के पहले वैदिक सनातन धर्म का ही डंका बजता था। उन 360 वैदिक देवी देवताओं की मूर्तियों में प्रमुख देवता हुबल, सीरियन चंद्र देवी अल उज्जा, मिस्र की देवी आइसिस और नवाती देवी कुतुबा आदि प्रमुख मूर्तियां थी। इन सब के अलावा खोज में मिले प्रमाण के अनुसार अरब के लोग ग्रहों की भी पूजा करते थे। इसके अलावा अभी हाल ही के दिनों में अरब के मरुस्थल में एक देवी की मूर्ति मिली है जो हंस पर बैठी हुई थी। मगर 7वीं शताब्दी में नव स्थापित इस्लाम की आधी ने अरब से उसके अतीत का संबंध बिल्कुल भी विच्छेद कर दिया। अतीत से जुड़ने वाली हर कड़ियों को तोड़ दिया गया। अपने नए धर्म के निर्माण के लिए पुराना ढांचा यानी मंदिरों और पूजा स्थलों को गिरा दिया गया। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को सभी प्रतीकों चिन्हों को मिटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद सभी मूर्तियां तोड़ दी गई, धर्म ग्रंथ एवं पांडुलिपियां नष्ट कर दी गई, मंदिरों को अपवित्र किया गया, विश्वविद्यालय एवं पुस्तकालय जला दिए गए, सांस्कृतिक केंद्रों को लूटा गया, विद्वानों की निर्ममता पूर्वक हत्याएं की गई, अर्थात हर उस वस्तु को जो अतीत से संबंध जोड़ती थी उसे नष्ट कर दिया गया। भारतीय धरोहर वेबसाइट की माने तो मोहम्मद के जन्म से पहले अरब में एक उन्नत वैदिक संस्कृति थी। प्रत्येक घर में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी। सार्वजनिक मंदिर पूजा पाठ के साथ साथ शिक्षा एवं संस्कृति के बीच के केंद्र थे। इन सब के अलावा हरियर क्षेत्र महात्म्य नामक ग्रंथ में मक्का के लिए संस्कृत में एक श्लोक भी मिलता है, एकम पदम गयंतु मक्कायंतु द्वितीयम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्तय शुक्ल से सन्निधो, अर्थात भगवान विष्णु का एक पद चिन्ह गया में है तो दूसरा मक्का में तथा तीसरा शुक्ल तीर्थ के समीप स्थापित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मक्का यानी कि मक्केश्वर तीर्थ को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने बसाया था और ब्रह्मा जी को ही मुसलमान, यहूदी और ईसाई इब्राहिम या फिर अब्राहम कहते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार मक्का को इब्राहिम ने बसाया था। इसके अलावा मक्का के एक पुराने नक्शे से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि काबा का निर्माण वैदिक अष्टकोणीय आकार में हुआ है, या कहें काबा का निर्माण वैदिक अष्टकोणीय वाले मंदिर को तोड़कर किया गया है। मंदिर के 8 कोनों पर वैदिक अष्ट दिक्पाल इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु, कुबेर, ईशान और निरुपत प्रस्थापित थे। बीचों बीच वर्तमान में मौजूद खंडित काबा चौकोर है। यह काबा शब्द भी गर्भगृह का ही विकसित रूप है। गर्भगृह से गाभा, गाभा से काबा। जैसे गौ का आंग्ल उच्चारण कौ हुआ है, ठीक उसी प्रकार काबा का काबा हुआ है। ऐसे में निस्संदेह काबा इस्लाम के आने से पूर्व मक्केश्वर महादेव जी के मंदिर का गर्भगृह रहा होगा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार प्रारंभिक इतिहास ज्ञात नहीं है, लेकिन यह निर्विवाद है कि यह स्थान इस्लाम के उदय के पूर्व बहुत से देवी देवताओं के मंदिरों वाला था और अरब के प्रायद्वीपीयों के निवासियों का तीर्थ स्थल भी था। ऐसे में इन सभी बातों से पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि मक्का में शिवलिंग प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। अभी तो मक्का में जाते हैं, 2 चादरें होती है, एक नीचे बांधते हैं, एक ऊपर ओढ़ते हैं। ये सनातन ही की है। ये जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब में हंस पर बैठी एक देवी की प्रतिमा भी मिली है। इस देवी को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये विद्या की देवी सरस्वती की प्रतिमा है, क्योंकि सरस्वती माँ हंस की सवारी करती थी और इस प्रतिमा को देखकर भी ऐसा लगता है कि ये सरस्वती माता की प्रतिमा है। हालांकि इसको लेकर ये बात भी सामने आ रही है कि यह वास्तव में ग्रीक देवी एफ्रोडाइट की मूर्ति है जो हंस पर बैठी हुई है। फिलहाल तो इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।